Example 4.4. A meter stick is pinned at its one end O on a table so that it can rotate freely. One force of magnitude 18 Newton is applied perpendicular to the length of the stick at its free end. Another force of magnitude 60 Newton is acting at an angle of 30 degree with the stick as shown in the figure 4.13a. At what distance from the end of stick that is pinned should the second force act such that the stick does not rotate? एग्जाम्पल 4.4 में गिवन है कि एक मीटर स्टिक को टेबल पे इसके वन एंड से पिन अप किया गया है। वन एंड को इस तरह पिन अप किया गया है कि ये फ्रीली रोटेट कर सके और फ्री एंड पे जो परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट हो रही है वो है 18 न्यूटन की, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि इसके फ्री एंड पे परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है वो है 18 न्यूटन के। और यहाँ पे एक सेकंड फोर्स भी अप्लाई हो रही है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है 60 न्यूटन के और ये स्टिक के साथ जो एंगल बनाती है वो है 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे फोर्स है 60 न्यूटन की और ये एक्स एक्सिस के साथ यानी स्टिक के साथ जो एंगल बनाती है वो है 30 डिग्री का। और यहाँ पे हमने स्टिक के उस एंड से जो कि पिन्ड अप है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि सेकंड फोर्स अप्लाई हो और स्टिक जो है वो रोटेट ना करे। तो देखिए यहाँ पे है कि मीटर स्टिक के वन एंड को टेबल पे इस तरह से पिन अप किया गया है कि ये फ्रीली रोटेट कर सके और यहाँ पे स्टिक के फ्री एंड पे एक फोर्स अप्लाई हुई है जो कि है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है 18 न्यूटन के और ये स्टिक की लेंथ के परपेंडिकुलर अप्लाई हुई है। और जबकि एक दूसरी फोर्स भी अप्लाई हुई है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है 60 न्यूटन के और ये स्टिक के साथ जो एंगल बनाती है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने स्टिक के उस एंड से जो कि पिन अप है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि दूसरी फोर्स अप्लाई हो बट स्टिक जो है वो रोटेट ना करे। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में है फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री विद द स्टिक, इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल है 60 न्यूटन के और यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के और जो फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई हुई है एट द एंड ऑफ द स्टिक ये इक्वल है एफ डैश के यानी 18 न्यूटन के और यहाँ पे डी डैश यानी डिस्टेंस जो है लेंथ जो है ये इक्वल है 1 मीटर के, यानी स्टिक की जो टोटल लेंथ है ये इक्वल है
1 मीटर के, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 18 न्यूटन की। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ कैलकुलेट करना है, यानी डी, यानी फर्स्ट फोर्स के लिए डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर का, और सेकंड फोर्स के लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट ओ। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड फोर्स है 60 न्यूटन की, और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का। हमने इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो देखिए एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा एफ कोस ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे एफ जो है ये इक्वल है 60 न्यूटन के, और थीटा जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर से कोस 30 डिग्री लेंगे तो ये इक्वल होगा 0.866 के, मल्टीप्लाई बाय 60। 60 को जब 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 51.96 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमने सेकंड फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया है जो कि इक्वल है 51.96 न्यूटन के। सिमिलरली वाई कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे एफ जो है ये इक्वल है 60 न्यूटन के, और साइन थीटा की वैल्यू जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो साइन 30 डिग्री जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगी 0.5 के। 0.5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमने सेकंड फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड जो थी वो इक्वल थी 60 न्यूटन के, और एंगल जो है यहाँ पे विद एक्स एक्सिस ये इक्वल है 30 डिग्री के। इसको यूज करते हुए हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किए हैं। एस कंपोनेंट एफ एक्स, यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो ये बेसिकली एक्स कंपोनेंट है, passes through the axis of rotation, so its torque is 0। अब देखिए जो एफ एक्स कंपोनेंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, तो इसका जो टार्क होगा वो इक्वल होगा 0 के। तो टार्क टा 1 ऑफ 30 न्यूटन इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे एफ वाई फोर्स जो है ये अपवर्ड है, तो इससे जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो फोर्स जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है उससे जो टार्क क्रिएट होगा उसका जो टार्क होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी अपवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड फोर्स के लिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे। So the stick will not rotate when these two torques balance each other। तो स्टिक जो है वो रोटेट नहीं करेगी जब हमारे पास ये दोनों टार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। देखिए यहाँ पे जो टार्क क्रिएट होगा एफ एक्स फोर्स से तो वो बेसिकली जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एफ एक्स कंपोनेंट जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करता है, तो यहाँ पे टार्क जीरो होगा। और जो टार्क एफ वाई से होगा यानी एफ वाई फोर्स का जो टार्क होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि एफ वाई फोर्स जो है ये अपवर्ड है, और जो हमारे पास 18 न्यूटन की फोर्स से टार्क होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो स्टिक जो है वो रोटेट नहीं करेगी जब ये दोनों टार्क्स जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे या इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने सेकेंड फोर्स का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम ओ। तो देखिए यहाँ पे टा 1 इक्वल है टा 2 के, यानी फर्स्ट टार्क जो है वो सेकंड टार्क के इक्वल है। तो देखिए अगर हम सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को यूज करते हैं तो यहाँ पे होगा टा 1 टार्क, यानी टार्क्स का सम जो है वो 0 के इक्वल होगा।
यहाँ पे टा1 प्लस टा2, इनका सम जो है ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को यूज करते हुए समेशन टा जो है ये 0 के इक्वल होगा। अब देखिए जो अपवर्ड फोर्स के लिए टार्क है उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है टा1, और जो डाउनवर्ड फोर्स के लिए टार्क है उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है यानी माइनस टा2। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। अगर हम माइनस टा2 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी टा1 इज इक्वल टू टा2। तो यहाँ पे टा1 के लिए हमारे पास यानी जो सेकंड फोर्स थी उसका y कंपोनेंट लिया है, क्योंकि x कंपोनेंट से टार्क जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करता है। तो एफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू एफ डैश मल्टीप्लाई बाय डी डैश। तो एफ डैश जो है ये इक्वल है 18 न्यूटन के मल्टीप्लाई बाय 1, डी डैश जो है ये इक्वल था 1 के, और एफ वाई यानी फोर्स का जो वाई कंपोनेंट था सेकेंड फोर्स का वो इक्वल था 30 न्यूटन के, और डी जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, ये यानी सेकेंड फोर्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट ओ। तो यहाँ पे देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 1, अब हमने डी कैलकुलेट करना है तो डी के साथ 30 मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 18 मल्टीप्लाई बाय 1 को डिवाइड करेगा। सो d इज इक्वल टू 18 ओवर 30, 18 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.6 मीटर के। तो यही हमने सेकंड फोर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था फ्रॉम पॉइंट ओ के। हमारे पास जो स्टिक है वो रोटेट नहीं करेगी। एग्जाम्पल 4.5, a picture is suspended by means of two vertical strings as shown in figure. The weight of the picture is 5 Newton and it is acting at its center of gravity. Find the tension T1 and T2 in the two strings. एग्जाम्पल 4.5 में गिवन है कि एक पिक्चर को टू वर्टिकल स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है और पिक्चर का जो वेट है ये इक्वल है 5 न्यूटन के, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे हमने टेंशन T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है इन टू स्ट्रिंग्स। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में है टोटल अपवर्ड फोर्सेस। तो देखिए अपवर्ड टू फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, एक तो टेंशन T1 है और दूसरा जो है वो टेंशन T2। सो T1 प्लस T2 और टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल है 5 न्यूटन के इन द फॉर्म ऑफ वेट, यानी अपवर्ड फोर्सेस 2 है, एक टेंशन T1 की फोर्स है और एक दूसरी टेंशन T2 की फोर्स है। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस हैं T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं 5 न्यूटन की, वो जस्ट एक ही है वेट की फोर्स। तो यहाँ पे हमने टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स यानी T1 और T2 कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर को वर्टिकली हैंग किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो समेशन एफ एक्स जो है ये इक्वल होगा 0 के, यानी फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट्स का सम है वो इक्वल है 0 के, और फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम जो है ये भी इक्वल है 0 के अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स में टू फोर्सेस अपवर्ड है यानी T1 और T2, और वेट की फोर्स डाउनवर्ड है
तो अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल है 0 के। अब देखिए यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है, तो सुमेशन एफ एक्स जो है ये इक्वल होगा 0 के, यानी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम 0 के इक्वल है और फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम 0 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे टू फोर्सेस अपवर्ड मूव कर रही हैं और सिंगल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। सॉरी, T1 और T2 ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड एक्ट हो रही हैं और W की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। तो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो T1 प्लस T2 माइनस W जो है ये इक्वल होगा 0 के। इसे हम इक्वेशन 1 का नेम असाइन करेंगे। नेक्स्ट है, इफ वी सिलेक्ट पॉइंट B एज ए पॉइंट ऑफ रोटेशन, अगर B को हम एज ए पॉइंट ऑफ रोटेशन लेते हैं, देन टार्क T1 ऑफ T1 इज नेगेटिव, वेयर इज टार्क T2 ऑफ W इज पॉजिटिव। तो T1 से जो टार्क होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी T1 को, और W से जो टार्क होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी T2। नेक्स्ट है, T2 प्रोड्यूस जीरो टार्क एज इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखिए जो टार्क T2 से क्रिएट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास करेगा। तो यहाँ पे T2 से जो टार्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और T1 से जो टार्क होगा उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है और जो W से टार्क होगा उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। नाउ बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखिए सम ऑफ टार्क्स जो है ये इक्वल होगा 0 के, और जो टार्क W से प्रोड्यूस होगा उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और जो T1 से प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो T1 माइनस T2 जो है ये इक्वल है 0 के। तो देखिए यहाँ पे टार्क जो है ये इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय L के। तो देखिए यहाँ पे जो टार्क T1 होगा इसमें फोर्स जो है ये वेट के इक्वल है, यानी W के, और लेंथ जो है ये इक्वल है। अब देखिए वेट जो है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा, तो यहाँ पे पॉइंट O है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो B है, तो यहाँ पे L जो है ये हमारे पास होगा OB के। T1 के लिए फोर्स जो है ये इक्वल है वेट के, यानी W के, और लेंथ जो है ये इक्वल है OB के। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो है B। सिमिलरली T2 के लिए हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू, अब देखिए T2 के लिए फोर्स इक्वल है T1 के, टेंशन T1, और L जो है ये इक्वल है AB के। यहाँ पे पॉइंट A है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन B है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे लेंथ के लिए आएगा AB। तो देखिए W हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 5 न्यूटन के। OB जो है ये इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। अब देखिए सेंटीमीटर जो है वो इसका ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे OB जो है ये इक्वल होगा 20 सेंटीमीटर, यानी हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.2 मीटर के। और यहाँ पे ए बी ये इक्वल है 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के। तो ए बी जो है ये इक्वल है 40 सेंटीमीटर के। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जो है वो लेंथ का वो क्या है, मीटर है। तो 40 को हमने डिवाइड करना है 100 पे। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.4 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे ओ बी जो है ये इक्वल है 0.2 मीटर के और ए बी जो है ये इक्वल है 0.4 मीटर के। अब हम वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है समेशन टा इज इक्वल टू 0, टा 1 माइनस टा 2 इज इक्वल टू 0। तो टा 1 जो है ये इक्वल है W मल्टीप्लाई बाय ओ बी के और टा 2 जो है ये इक्वल है T1 मल्टीप्लाई बाय ए बी के। तो यहाँ पे W इक्वल है 5 के और ओ बी जो है ये इक्वल है 0.2 के, जो भी हमने कैलकुलेट किया था। और T1 जो है ये हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए से बी जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 0.4 मीटर के, इज इक्वल टू 0। जब 5 को 0.2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। 1 माइनस 0.4 T1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जब हम माइनस 0.4 T1 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0.4 T1 इक्वल है 1 के और T1 इक्वल है 1 ओवर 0.4 के। तो देखिए T1 कैलकुलेट करने के लिए 0.4 T1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल की लेफ्ट साइड में। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1 को डिवाइड करेगा। सो T1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2.5 न्यूटन के। तो अब हमने T1 को जो है वो पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे इक्वेशन 1 में T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। तो देखिए T1 की प्लेस पे हम पुट करेंगे 2.5। तो T1 की प्लेस पे हमने यहाँ पे पुट किया है 2.5 न्यूटन को, प्लस T2 हमने फाइंड करना है और जबकि W जो है ये इक्वल है 5 न्यूटन के। अब 2.5 न्यूटन प्लस T2 माइनस 5 न्यूटन, 5 प्लस माइनस माइनस होगा। 5 न्यूटन में से हमने 2.5 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इक्वल होगा 2.5 न्यूटन के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, माइनस 2.5 न्यूटन। तो जब माइनस 2.5 न्यूटन को हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा 2.5 न्यूटन के। तो देखिए यहाँ पे T2 जो है ये इक्वल है 2.5 न्यूटन के, यही हमने कैलकुलेट करना था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस हैं T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड फोर्स है वेट की जो कि इक्वल है 5 न्यूटन के। यहाँ पे हमने T1 और T2 को कैलकुलेट करना था। तो देखिए यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो समेशन Fx जो है ये 0 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। तो समेशन Fy जो है ये भी 0 के इक्वल है, यानी y कंपोनेंट्स का सम। तो y कंपोनेंट्स में T1 प्लस T2 ये अपवर्ड फोर्सेस हैं और W जो है ये डाउनवर्ड फोर्सेस है। अपवर्ड फोर्सेस को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और डाउनवर्ड फोर्स को हमने नेगेटिव लिया है।
और इनका सम जो है ये इक्वल है 0 के। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पे पॉइंट बी को हम पॉइंट ऑफ रोटेशन लेंगे तो यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा, और जो टार्क T1 से प्रोड्यूस होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो W से प्रोड्यूस होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज किया है, समेशन टाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे समेशन जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो देखिए T1 को हमने पॉजिटिव कंसीडर, टा1 को पॉजिटिव कंसीडर किया है और टा2 को नेगेटिव कंसीडर किया है। इनका सम 0 के इक्वल है। टा1 यानी F मल्टीप्लाई बाय L होगा, F W के इक्वल है और L O B के इक्वल है। और क्योंकि ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है वेट। और यहाँ पे टा2 के लिए T1 मल्टीप्लाई बाय AB होगा, और OB 0.2 के इक्वल था, AB 0.4 के इक्वल था। मीटर में हमने खुद कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में गिवन था। तो वैल्यूज लगा के यहाँ पे हमने T1 को कैलकुलेट किया है, और T1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से हमने T2 को कैलकुलेट किया है, और यही हमने टेंशन T1 और T2 को ही कैलकुलेट करना था। एग्जाम्पल 4.6, a 150-gram stone attached to a string is hurled in a horizontal circle at a constant speed of 8 meter per second. The length of string is 1.2 meter. Calculate the centripetal force acting on the stone. Neglect effects of gravity. एग्जाम्पल 4.6 में गिवन है कि एक स्टोन है जिसका मैस जो है इक्वल है 150 ग्राम के। तो देखिए गिवन डाटा में मैस इक्वल है 150 ग्राम के। तो ग्राम जो है ये मैस का ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमने इसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 150 ग्राम को 1000 पे डिवाइड करना है, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 150 को जब डिवाइड करेंगे 1000 पे तो ये इक्वल होगा 0.15 kg के। और इसे सर्कुलर ट्रैक पे घुमाया गया है विद कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड जो है ये इक्वल है 8 मीटर पर सेकेंड के, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ये इक्वल है 1.2 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे आर जो है यानी रेडियस ऑफ सर्कल ये इक्वल है 1.2 मीटर के। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1.2 मीटर के इक्वल है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है 1.2 मीटर के, क्योंकि स्टोन को सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो घुमाया गया है। यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास मैस ऑफ स्टोन गिवन है जो कि ग्राम में था, हमने खुद केजी में कन्वर्ट किया है। और स्पीड ऑफ स्टोन भी हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 8 मीटर पर सेकंड के, और रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन है जो कि इक्वल है 1.2 मीटर के। और यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ये है, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। नाउ पुटिंग वैल्यूज, m जो है ये इक्वल है 0.15 kg के, और v जो है ये इक्वल है 8 मीटर पर सेकंड के। तो v का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय r जो है रेडियस ऑफ सर्कल ये इक्वल है 1.2 मीटर के। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेंगे यानी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 सा 64 होगा। 0.15 को जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ तो ये इक्वल होगा 9.6 के।
तो 9.6 को अब हमने डिवाइड करना है 1.2 पे, तो ये इक्वल होगा 8 न्यूटन के। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड की है बाय यूजिंग दी मास ऑफ स्टोन, स्पीड ऑफ स्टोन एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये इक्वल है 8 न्यूटन के।